हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो रोज़ मिल सके। दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं सिंपल नंबर क्वेश्चन 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ए में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी में लॉर्ड कर्जन, डी में लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो एक का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ए में 1919 ईस्वी में, बी में 1920, सी में 1931, डी में 1942। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो 1919 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 2 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ए में 1942, बी में 1939, सी में 1945, डी में 1947। 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1942 को किया था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, इसलिए 3 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में महात्मा गांधी, सी में ए.ओ. ह्यूम, डी में सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि कौन सा गुप्त शासक संगीत सम्राट कहलाता था। कौन सा गुप्त शासक संगीत सम्राट कहलाता था। ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी में समुद्रगुप्त, सी में स्कंदगुप्त, डी में कुमारगुप्त। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ए में अफ्रीका, बी में एशिया, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया हो जाएगा, इसलिए 6 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गोदावरी, डी में यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, इसलिए 7 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है। ए में पंजाब, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश। सतलज नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा पंजाब से, 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, जबकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए 9 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ए में 6, बी में 7, सी में 8, डी में 9। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसलिए 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 6 अधिकार है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 है, इसलिए 11 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में महात्मा गांधी, डी में राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया था, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए 12 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। ए में 4 वर्ष के लिए, बी में 5 वर्ष के लिए, सी में 6 वर्ष के लिए, डी में 7 वर्ष के लिए। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, इसलिए 13 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। 14 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 356, बी में अनुच्छेद 360, सी में अनुच्छेद 252, डी में अनुच्छेद 370। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में 7 वर्ष। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहें कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए में समय, बी में दूरी, सी में द्रव्यमान, डी में वेग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है, इसलिए 16 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए में हीमोग्लोबिन, बी में लौह तत्व, सी में कैल्शियम, डी में पोटेशियम। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। 17 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में एम्पियर, डी में वाट। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। 19 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है? ए में 12 घंटे, बी में 24 घंटे, सी में 36 घंटे, डी में 48 घंटे। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, इसलिए 20 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 का आंसर बताइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए में रामनाथ कोविंद, बी में द्रौपदी मुर्मू, सी में नरेंद्र मोदी, डी में अमित शाह। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? ए में भारत, बी में अमेरिका, सी में रूस, डी में चीन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो भारत हो जाएगा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने ही की थी, इसलिए 22 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? ए में मंगल ग्रह पर उतरना, बी में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना, सी में सूर्य का अध्ययन करना, डी में पृथ्वी की जलवायु जांचना। इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत का पहला डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ए में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी में भारतीय स्टेट बैंक SBI, सी में नीति आयोग, डी में वित्त मंत्रालय। देखिए भारत का जो पहला डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए 24 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2023 में सबसे तेज T20 शतक लगाया था? ए में विराट कोहली, बी में सूर्य कुमार यादव, सी में शुभमन गिल, डी में रोहित शर्मा। 25 का राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2023 में सबसे तेज T20 शतक लगाया था? तो सूर्य कुमार यादव ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 1948, बी में 1950, सी में 1952, डी में 1955। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1950 हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि GST माल एवं सेवा कर को भारत में कब लागू किया था? GST को भारत में कब लागू किया था? ए में 1 जुलाई 2017, बी में 15 अगस्त 2016, सी में 1 जनवरी 2018, डी में 1 अप्रैल 2017। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 अगस्त 2016 को GST को लागू किया था भारत में, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बी में भारतीय स्टेट बैंक SBI, सी में पंजाब नेशनल बैंक PNB, डी में नाबार्ड। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, इसलिए 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि भारत में मुद्रा यानी रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए में वित्त मंत्रालय, बी में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी में नाबार्ड, डी में भारतीय स्टेट बैंक। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, RBI हो जाएगा, इसलिए 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ए में 1947 से 1952, डी में 1951 से 1956, सी में 1956 से 61, डी में 1961 से 1966। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 56। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ए में 2 वर्ष के अंतराल पर, बी में 3 वर्ष के अंतराल पर, सी में 4 वर्ष के अंतराल पर, डी में 5 वर्ष के अंतराल पर। देखिए ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा, ए में विराट कोहली, बी में सौरव गांगुली, सी में सचिन तेंदुलकर, डी में MS धोनी। देखिए क्रिकेट का जो भगवान कहते हैं वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। ए में 1975, बी में 1983, सी में 1996, डी में 2003। भारत ने जो अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था वो 1983 में जीता था, इसलिए 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि बैडमिंटन में स्मैश शब्द का क्या अर्थ है। ए में तेजी से मारना, बी में धीमी गति से खेलना, डी में रक्षात्मक खेलना, डी में स्कोर बदलना। तो 34 का जल्दी से बताइए कि बैडमिंटन में स्मैश शब्द का क्या अर्थ है। तो तेजी से मारना, स्मैश का अर्थ है तेजी से मारना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है। ए में ध्यानचंद्र को, बी में PV सिंधु को, सी में MS धोनी को, डी में कपिल देव को। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, इसलिए 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ए में 15 अगस्त को, बी में 2 अक्टूबर को, सी में 26 जनवरी को, डी में 14 नवंबर को। देखिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ए में 21 मई, बी में 21 जून, सी में 21 जुलाई, डी में 21 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 37 का राइट आंसर 21 जून हो जाएगा। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए में 22 अप्रैल, बी में 5 जून, सी में 16 सितंबर, डी में 10 दिसंबर। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ए में 15 अगस्त, बी में 1 मई, सी में 26 जनवरी, डी में 2 अक्टूबर। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है, इसलिए 39 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ए में 28 फरवरी को, बी में 5 सितंबर को, सी में 16 जुलाई को, डी में 10 नवंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए 40 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि महाभारत के लेखक कौन है। ए में तुलसीदास, बी में वाल्मीकि, सी में वेद व्यास, डी में सूरदास। महाभारत के लेखक कौन है। तो वेद व्यास हो जाएगा। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। ए में तुलसीदास, बी में कबीरदास, सी में सूरदास, डी में वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइए जन गण मन के रचयिता कौन है। ए में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में महात्मा गांधी, डी में जयशंकर प्रसाद। जन गण मन के रचयिता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ए में CB रमन, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में मदर टेरेसा, डी में अमर्त्य सेन। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। ए में प्रेमचंद्र, बी में RK नारायण, सी में अरुंधति राय, डी में चेतन भगत। गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा RK नारायण हो जाएगा। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। ए में हिंदी, बी में बंगाली, सी में तमिल, डी में तेलुगु। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, इसलिए 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी। ए में दिल्ली में, बी में मुंबई, सी में कोलकाता, डी में चेन्नई। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी। तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी। तो कोलकाता में चली थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर
48 में कहा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए में भारत, बी में नेपाल, सी में चीन, डी में भूटान। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, इसलिए 48 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है कि सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का नाम क्या है? ए में शेर, बी में चीता, सी में घोड़ा, डी में तेंदुआ। सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का नाम क्या है? तो चीता हो जाएगा। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्लू प्लैनेट किस कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ए में मंगल ग्रह को, बी में पृथ्वी को, सी में शुक्र ग्रह को, डी में बृहस्पति को। ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहता है, इसलिए 50 का सही जवाब बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।